हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास +1 के लिए चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टडी कर रहे हैं। इसके हम ऑलरेडी सारे चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे जो हमने प्रीवियस स्टडी किए हैं कॉन्सेप्ट्स रिलेशंस का और फंक्शंस का, उसको यूज करके हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो 1 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx, दिया हुआ है x स्क्वायर और x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करती है, और 0 और 3 को इंक्लूड करके। जैसे 3x तो x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है, ठीक है। ऐसे ही gx भी डिफाइंड है, 0 और 2 के बीच में है तो x स्क्वायर होगा, 2 और 10 के बीच में है तो 3x होगा। ये रिलेशन डिफाइंड है। हमें बताना है कि ये f जो है वो फंक्शन है और g इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है? फंक्शन होने के लिए जरूरी होता है कि उसकी जो इमेजेस बन रही हैं वो यूनिक बननी चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ये हम शो कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं रिलेशन f को, ठीक है। सबसे पहले f को चेक करेंगे। अब यहाँ पर गिवन है x स्क्वायर और x की वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 0, 1, 2, 3। यहाँ पर इक्वल टू का साइन था इसलिए 0 और 3 भी इंक्लूडेड होंगे। इसमें पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं x की? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ऐसे gx में 0, 1, 2 हो गया और 2 से लेके 10 तक यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज हैं। पहले तो ये पॉसिबल वैल्यूज लिख ली। हम मैपिंग दिखा देते हैं। मैपिंग के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले 0 का x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1 से, 2 का 4, 3 का 9। तो ये हर एलिमेंट की क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है। ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हैं x की, और ये क्या है? आपका x का स्क्वायर है। ये x है और ये x का स्क्वायर है ना। इसी तरह से यहाँ पर 3 से लेकर 10 तक वैल्यू लिख ली। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 3x करना है। 3x मतलब अगर 3 वैल्यू है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। 4 वैल्यू है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाएगा। ऐसे बनाया 9, 12, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 7 3s are 21, then 24, 27 and 30। तो ये मैपिंग दिखा दी हमने पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, सभी की यूनिक इमेजेस हैं। यहाँ पर बस एक नंबर हमारा दोनों में सेम है, 3। उसको चेक कर लेते हैं। 3 की यहाँ भी इमेज क्या है? 9 है, और यहाँ भी इमेज क्या है? 9 है। एक ही एलिमेंट की दोनों सेट्स में सेम इमेज है। तो यहाँ पर भी x की 3, fx क्या है? 9 है। तो इमेजेस क्या है? यहाँ पर यूनिक है। सो f क्या है? यहाँ पर फंक्शन है। यही हमने प्रूव करना था कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 अलग अलग यहाँ पर एलिमेंट है तो एलिमेंट सेम है और इमेज भी उनकी सेम है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। सो इसलिए f क्या है? फंक्शन है, राइट। सेकंड देखते हैं g वाला कैसे सॉल्व करना है। gx को अब देखो 0, 1, 2 पॉसिबल वैल्यूज है, x स्क्वायर करना है। 0, 1, 4 हो गया। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा x है और ये हमारा x स्क्वायर है। कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से लेके 10 तक नंबर लिख लिए और 3x करना है। मतलब अगर वैल्यू है 2 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 6। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये सेम रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो एक ही नंबर दोनों में इक्वल है, 2। तो 2 को चेक कर लो। यहाँ पर 2 पुट कर रहे हो तो इमेज क्या है? 4। यहाँ पर 2 पुट करने पे इमेज क्या आ रही है? 6 आ रही है। यानी कि एक 2 की 2 इमेजेस हैं, एक 4 और एक 6। ऐसा तो फंक्शन में अलाउड ही नहीं है। सो यहाँ पर एलिमेंट 2 जो है इट करस्पॉन्ड्स टू 2 डिफरेंट इमेजेस, सो देयरफॉर g इज नॉट अ फंक्शन। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो fx जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है। हमें फाइंड करना है f ऑफ 1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। तो सबसे पहले ये जो f 1.1 है वो कैलकुलेट करेंगे। f 1.1 का मतलब है जहां ये fx क्या है? x स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ये x की वैल्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.1 का
स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर ये x की वैल्यू है 1.1 तो ये x स्क्वायर है तो 1.1 का स्क्वायर हो गया। सेम वे f1 निकालेंगे। f1 का मतलब है जहां x है वहां हमने x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 1 पुट कर देनी है। तो ये पहले तो निकाल लिया, f1.1 1.1 का स्क्वायर आ गया और ये 1 का स्क्वायर आ गया। पुट करो 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये पुट कर दिया। नीचे तो 1.1 माइनस 1 ही रहेगा, है ना, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर f नहीं ना आगे लगा हुआ इसलिए ऐसे ही रहेगा। तो इसकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। अब दो तरीके इसको सॉल्व करने के, या तो आप सीधा स्क्वायर्स ओपन करके माइनस करके फिर आप सिंपल सॉल्व कर लो। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो इसको फॉर्मूला बना लो, 1.1 प्लस 1 1.1 माइनस 1, है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। नीचे क्या है 1.1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर आ गया 1.1 प्लस 1, मतलब आपका आंसर क्या है, 2.1 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमें इसमें डोमेन फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए हमारा ये जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, ठीक है। तो हमारा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है ये किसी भी हालत में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि x ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो पहले तो फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। बाकी हम सारी पुट कर सकते हैं बट ये जो चीज है वो 0 नहीं हो सकती। इसको पहले देखो सॉल्व करके कि क्या क्या हम नहीं पुट कर सकते। तो इसको मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करा, इज नॉट इक्वल टू 0, 6x और 2x में ब्रेक करा, देन x की वैल्यू यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, सो x माइनस 2 और x माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 and x minus 6 is not equal to 0. x should not be equal to 2 and x should not be equal to 6, है ना। हम x की वैल्यू 2 और 6 नहीं पुट कर सकते, इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डोमेन क्या होगी इसकी, सो डोमेन विल बी ऑल द रियल नंबर्स आर एक्सेप्ट 2 and 6। बस 2 और 6 नहीं पुट कर सकते क्योंकि उसको पुट करने से यहाँ पर 0 बन जाएगा और बाकी सारे हम रियल नंबर्स इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हम इन दोनों क्वेश्चंस में डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला ये जो फंक्शन है दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, दिख रहा है ना आपको। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन की जो अंदर वाली टर्म होती है दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, ये चीज 0 अगर नहीं होगी, नेगेटिव होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसीलिए ये जो इसके लिए कंडीशन होती है स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए कि ये जो है x माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। पहली बात तो ये। हम इससे पहले अब डोमेन फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से अगर मैं 1 को उधर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव का बन गया, यानी कि हम x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी डाल सकते हैं, है ना। सो ये इसकी निकल आई डोमेन। सो डोमेन क्या आ गई, 1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, है ना। ये आ गई आपकी डोमेन। इसके लिए क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करेंगे, इंफिनिटी के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट। ये डोमेन आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी रेंज। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, f(x) क्या होता है हमारा y होता है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। ये मैंने लिख लिया रेंज फाइंड आउट करने के लिए। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा। इस 1 को इधर ले आओ, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, है ना, ये आ गया। अब x जो है वो किसके बराबर है, y स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। या आप कह सकते हो y स्क्वायर प्लस 1 जो है वो x के बराबर है, मतलब जो x के फीचर्स हैं वही जो है y स्क्वायर प्लस 1 की फीचर्स या प्रॉपर्टीज होगी, है ना। अब x क्या था, ऊपर देखो x जो है वो बड़ा है 1 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो हम यहां से लिखेंगे बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
सो हम लिख सकते हैं यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कैसे लिखा, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको लिखा y इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, दोनों साइड स्क्वायर करा, ये x माइनस 1 हो गया। यहाँ पर वाई स्क्वायर, इस 1 को इधर ले आई, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। इस स्टेटमेंट का मतलब है जो भी x की प्रॉपर्टीज हैं या फीचर्स हैं वही वाई स्क्वायर प्लस 1 के फीचर्स होंगे या प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसलिए अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हमारा वाई स्क्वायर प्लस 1 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सो यहां से हम लिख सकते हैं, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0 बन गया, यानी कि वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वाई भी 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। सो इसकी रेंज क्या आ गई आपकी, रेंज आ गई आपकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। डोमेन क्या है 1 टू इन्फिनिटी और रेंज क्या है क्लोज ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। रियल फंक्शन और f डिफाइंड बाय fx, मॉडुलस फंक्शन है ये, अंदर क्या है x माइनस 1। तो मॉडुलस फंक्शन की जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है, इनपुट हम कोई भी डोमेन में क्या ले सकते हैं, कोई भी इनपुट कर सकते हैं रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करते जाओ, आउटपुट क्या देती है ये मशीन, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स या फिर कह सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर्स। चाहे आप -1 पुट कर दो, आंसर मॉड का 1 होता है, चाहे आप 1 पुट कर लो तो भी आंसर क्या होता है 1 होता है। 0 पुट कर दो तो आंसर क्या होता है 0 होता है, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 कुछ भी पुट करोगे आप तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आपका आंसर आएगा। सो मॉडुलस के अंदर मॉड x का ये काम करता है, मॉड x जो होती है मॉडुलस फंक्शन जो होता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पर x माइनस 1, तो मॉडुलस के साथ कुछ भी हो आप कोई भी नंबर पुट करेंगे, मैंने -2 पुट कर दिया, -2 -1 ये हो गया, कितना हो गया -3, मॉड क्या करेगा 3 बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। सो मैं ये कहना चाह रही हूं कि उसकी डोमेन क्या है, यहाँ पर रियल नंबर्स है, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो, और रेंज क्या है इसकी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब आप कुछ भी पुट करेंगे, कुछ भी इनपुट करेंगे, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा, या फिर कह सकते हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही देगा।